बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। ये जंगल इतना डरावना था कि कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां ब्रह्म पिशाच और चुड़ैल का निवास था, जिनकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। गांव के लोग हमेशा इस जंगल से दूरी बनाए रखते थे क्योंकि जंगल के भीतर से अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन उन आवाजों के पीछे की सच्चाई और भी भयावह थी। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसे लोगों ने वर्षों से त्याग दिया था। कहा जाता था कि उस मंदिर में ही ब्रह्म पिशाच का वास है। ब्रह्म पिशाच की कहानी ये थी कि वह एक पुराना संत था जो योग साधना में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच चुका था, लेकिन उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई थी। वह अमृतत्व चाहता था और इसके लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसके लालच ने उसे धीरे धीरे एक ब्रह्म पिशाच में बदल दिया और उसकी आत्मा शापित हो गई। अब वह पिशाच हर पूर्णिमा की रात को गांव के लोगों की आत्मा चुराने के लिए निकलता था। उसके विपरीत चुड़ैल कभी गांव की एक सुंदर युवती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा गांव की सबसे सुंदर और दयालु लड़की थी, लेकिन उसकी नियति बहुत दुखद थी। गांव के मुखिया के बेटे ने उसके साथ धोखा किया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की और वह उसी जंगल में मर गई। उसकी आत्मा ने बदले की ठान ली और वह चुड़ैल बन गई। अब वह हर अंधेरी रात को उन लोगों को मारने के लिए निकलती थी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। एक रात गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम राजन था। वह शहर का निवासी था और इस अजीबोगरीब गांव की कहानियां सुनकर यहाँ आया था। वह एक साहसी युवक था और उसे डरावनी चीजों में रुचि थी। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते रहे कि वह जंगल के करीब न जाए, पर राजन ने इन बातों को मजाक में लिया। उसने सोचा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। उस रात राजन ने तय किया कि वह जंगल में जाएगा और इन कहानियों की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। उसने अपने साथ एक मशाल और कुछ धार्मिक चिन्ह ले लिए ताकि कोई भी बुरी शक्ति उसे नुकसान न पहुंचा सके। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ हिलने लगे जैसे वे राजन को जंगल में घुसने से मना कर रहे हों। लेकिन राजन ने अपने कदम नहीं रोके और जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल के भीतर घुसते ही उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे जंगल और घना होता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। मंदिर टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राजन ने जैसे ही मंदिर के भीतर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके सामने अचानक एक परछाई उभरने लगी। ये वही ब्रह्म पिशाच था जिसकी कहानी उसने गांव वालों से सुनी थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी उपस्थिति बेहद डरावनी थी। ब्रह्म पिशाच ने अपनी गहरी भयावह आवाज में, तुम यहाँ क्यों आए हो मूर्ख? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब सच है या सिर्फ कहानियाँ हैं। ब्रह्म पिशाच हंस पड़ा और बोला, अब तुम इस सवाल का जवाब जान जाओगे, लेकिन अपनी जान की कीमत पर। तभी हवा में अचानक एक चीख गूंज उठी। ये चुड़ैल की आवाज थी। चंपा की आत्मा भी उस स्थान पर प्रकट हो गई। उसने राजन की ओर देखा और कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन लोगों का हुआ था जिन्होंने मुझे धोखा दिया। राजन दोनों के बीच फंस गया था। एक और ब्रह्म पिशाच था जो उसकी आत्मा को चुराने के लिए तैयार था, और दूसरी ओर चुड़ैल थी जो अपने बदले की आग में जल रही थी। राजन ने सोचा कि अब उसका अंत आ चुका है, लेकिन तभी उसने अपने बैग से धार्मिक चिन्ह निकाले और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल और ब्रह्म पिशाच दोनों कमजोर होने लगे। उनकी चीखें और अधिक भयावह हो गईं, लेकिन धीरे धीरे वे दोनों गायब होने लगे। राजन ने महसूस किया कि उसे एक मौका मिला है और वह तुरंत जंगल से बाहर भागने लगा। जब वह गांव पहुंचा तो वह बुरी तरह से थक चुका था। गांव के लोग उसकी हालत देखकर समझ गए कि उसने जंगल में क्या देखा होगा। राजन ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, वे दोनों असली हैं और वे दोनों अब भी उस जंगल में हैं।
गांव वालों ने उसकी बात सुनी और तय किया कि अब वे जंगल के आसपास और सुरक्षा के उपाय करेंगे ताकि कोई और उस जंगल के भीतर न जा सके। उस दिन के बाद से गांव वालों ने उस जंगल के चारों ओर एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी। राजन गांव में कुछ दिन और रुका और फिर वापस शहर लौट गया। वह अब समझ चुका था कि कुछ कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, उनमें एक सच्चाई छिपी होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गांव के लोग अब भी उन रातों को याद करते हैं जब चुड़ैल और ब्रह्म पिशाच जंगल में विचरण करते थे। वे जानते थे कि वे शक्तियां अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, वे बस सो गई हैं। और जो कोई भी उस जंगल में दोबारा जाएगा, उसका सामना उसी भयावह सच्चाई से होगा। और इस तरह उस गांव की कहानियां अब भी लोगों को डराती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि कभी कभी अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है। महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों और आंतरिक यात्रा को दर्शाती है। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उन्हें जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की गई थीं और उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखा था। हालांकि एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाले थे। एक वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। इससे सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापे और शारीरिक दुर्बलता के बारे में सोचा। 2 बीमार व्यक्ति, दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कष्ट में था। ये देखकर उन्होंने समझा कि जीवन में रोग भी अवश्यंभावी हैं। 3 मृत व्यक्ति, तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव देखा जिससे उन्हें जीवन की अस्थिरता और मृत्यु का बोध हुआ। 4 सन्यासी, चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो संसार का त्याग कर शांति और मोक्ष की खोज में था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन के असली सत्य क्या है और इन दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इस जिज्ञासा और सत्य की खोज में उन्होंने अपने राजमहल, पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया और संन्यास का मार्ग अपना लिया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें समझ में आया कि केवल तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, जो कि अति तपस्या और विलासिता दोनों से बचने का रास्ता था। अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे महात्मा बुद्ध बने। महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के आधार पर 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो शांति, करुणा और सच्चाई की खोज में हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची शांति और मुक्ति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक संतुलन में निहित होती है। बुद्ध का मानना था कि बुरे वक्त में जो चीजें हमारा सबसे अच्छा साथ देंगी वे हैं। 1 धर्म का मार्ग, धर्म या धम्म बुद्ध के अनुसार नैतिकता, ध्यान और ज्ञान का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने आचरण को सुधारता है, ध्यान में लीन होता है और सच्चाई को समझता है, तब उसे आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है जो कठिन समय में संबल देती है। 2 स्वयं की आत्मनिरीक्षण, बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने मन की गहराई में जाकर ये देखना चाहिए कि हम किन इच्छाओं, मोह और आश्रितताओं के कारण पीड़ित हो रहे हैं। आत्मनिरीक्षण से हमें ये स्पष्ट होता है कि दुख का स्रोत हमारे भीतर ही है और समाधान भी हमारे भीतर है। 3 मध्य मार्ग, बुद्ध ने कठिनाइयों से उबरने के लिए मध्य मार्ग का उपदेश दिया। यह मार्ग न तो अत्यधिक सुख सुविधाओं का समर्थन करता है, न ही आत्मसंयम या आत्मपीड़ा को। यह एक संतुलित जीवन जीने की ओर संकेत करता है, जिसमें व्यक्ति न तो इच्छाओं में फंसता है और न ही उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार करता है। मध्य मार्ग व्यक्ति को स्थायी मानसिक शांति की ओर ले जाता है, जो कठिन समय में भी उसका साथ देती है। 4 ध्यान मेडिटेशन, ध्यान बुद्ध की शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यक्ति ध्यान में लीन होता है तो वह अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की सच्चाई को देखता है। ध्यान बुरे वक्त में मानसिक स्थिरता और शांति का स्रोत बनता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और सहनशीलता को समझने में मदद करता है। कठिनाइयों में कौन होता है सच्चा साथी? बुद्ध ने ये स्पष्ट किया कि बुरे वक्त में हमारे बाहरी संबंध, संपत्ति या प्रतिष्ठा हमें स्थायी सुख या संबल नहीं दे सकते। ये सभी अस्थायी और परिवर्तनशील हैं। उनके अनुसार 3 चीजें ऐसी हैं जो कठिन समय में हमेशा साथ देती हैं।
एक, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। बुद्ध का मानना था कि जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है और आत्मनिर्भर बनता है, तो उसे किसी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं होती। आत्मनिर्भरता हमें सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों को कैसे संभालें और कैसे उनके साथ तालमेल बिठाएं। 2. धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता का पालन व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने भीतर एक आंतरिक शक्ति का निर्माण करते हैं, जो हमें किसी भी विपत्ति का सामना करने में सहारा देती है। 3. मित्रों और संगति का महत्व। बुद्ध ने कल्याण मित्र की संज्ञा दी, जिसका अर्थ है अच्छे मित्र या सही संगति। कठिनाइयों में अच्छे मित्र और सकारात्मक संगति व्यक्ति को संबल देते हैं। हालांकि ये भी उन्होंने बताया कि यह मित्रता बाहरी अपेक्षाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्चे संबंधों पर आधारित होनी चाहिए, जो आपसी समझ, करुणा और समर्थन पर टिकी हो।